हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मीता मेरे इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। देखते हैं आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे। आज आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। एंजल गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे, पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से। ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप उन्हें रखिए, बाकी के मैसेजेस को जान दें, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें, बताएं उनका दिन कैसा रहेगा। जब भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देखेंगे वो दिन उनका कैसा रहेगा, किस एनर्जी में रहेंगे वो प्लीज़ गाइड करें। सभी राशियों के लिए होती है गाइस, पर्टिकुलर किसी एक राशि के लिए नहीं है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। इस डेक को करेंगे रैंडमली 2 पार्ट में डिवाइड, जिसमें से एक होगी आपके पार्टनर की और एक होगी आपकी, ठीक है। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। इस डेक से भी पहले ले लेते हैं कार्ड्स, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। रीडिंग को पॉजिटिवली ही लें गाइस, है ना। आप लोग रीडिंग को पॉजिटिवली लें, क्योंकि क्या होता है एनर्जी जो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। आज हमें गुस्सा आ रहा है, अगले ही पल गुस्सा शांत हो जाएगा, कह नहीं सकते। तो ये जो एनर्जी में निकल कर आती है यहाँ पे, वो कलेक्टिव लेवल पर निकल कर आती है, ठीक है। तो सबसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है, सबकी कंडीशन, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो आप हमेशा पॉजिटिवली ही लें रीडिंग को। ये है आपकी एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अभी आपके पार्टनर की एनर्जी को रखेंगे एक तरफ। हर्मिट, जस्टिस, टावर। ज्यादातर लोगों की कोई ना कोई विश पूरी हुई है गाइस, है ना, या होगी। आज के दिन हो सकती है कुछ जो भी आप चाह रहे हैं, है ना। ये 2-3 दिन से आई थिंक इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं। जस्टिस है और अपना स्टार कार्ड है, ये 2-3 दिन से कंटिन्यू आप देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बड़ा होगा। यदि आपकी लाइफ से कुछ ख़त्म भी होता है तो वो सब कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही दे रहा है। टावर के पहले हमारे पास है जस्टिस, और टावर के बाद है हमारे पास स्टार कार्ड। तो कोई नेगेटिविटी नहीं है आपकी लाइफ में। यदि कुछ ख़त्म होता भी है तो उसको पॉजिटिवली ही लें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ न किसी तरह की गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है गाइस, है ना। और उसके बाद उनको ऐसा लगेगा कि थोड़ा टाइम अपने साथ बिताया जाए, अपने आप के साथ इन्हें, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मेडिटेशन वगैरह के बारे में जानना चाहेंगे कि मेडिटेशन क्या होता है, किस तरह के, इस तरह के, जैसे मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, इस तरह के मतलब नॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या होता है। तो सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इंटरेस्ट दिखाएंगे और करेंगे भी, ठीक है। दोनों तरह की एनर्जी है। कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे लेकिन करेंगे नहीं, कुछ इंटरेस्ट दिखाएंगे और करेंगे भी, है ना। उनको अच्छा भी लगेगा, मतलब वो काम कर रहा। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह उनको जस्टिस चाहिए गाइस। हो सकता है कि आप लोग हर समय सही हो, आपको अंदर से ऐसा लगता हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हर कोई किसी से हो जाती है, जाने अनजाने भी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप लगते हो कि आप 100% सही है तो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ होगा ही। और कुछ लोगों की विश है, जो भी कुछ विश हो सकती है गाइस आप लोगों की, बच्चे से रिलेटेड हो सकती है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, एक्सवाइजेड कोई भी विश, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जो भी आपकी विश हो वो डेफिनेटली पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी अभी जिसे फिलहाल आप जिस जॉब में हैं, हो सकता है कि वो जॉब छोड़ के आप दूसरा जॉब अटेंड करना चाह रहे हो, ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो वो भी आपकी विश हो कि इससे अच्छा कोई आपको मिल जाए, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है,
ठीक है, इस तरह की बहुत पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। कुछ लोग जो है रीयूनियन करना चाह रहे हैं। यदि आप लव लाइफ को लेकर ही सिर्फ देख रहे हो रीडिंग को, तो आप पॉजिटिव मतलब हो सकता है कि आप लोग चाह रहे हो कि आपका रीयूनियन हो जाए बहुत जल्द, तो हो सकता है कि वो भी आपका रीयूनियन भी हो, वहाँ भी आपको जस्टिस मिले। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कोई कर्मा साइकिल था, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, या अदर सिचुएशन आपकी कोई ऐसी हो तो वहाँ भी जैसे कोई आपका कर्मा साइकिल था वो आपका खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई चीट कर रहा था, मतलब अब तक जैसे कोई हमेशा उनको मन में रहता था कि हर कोई मुझे धोखा दे देता है, हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है, इस तरह की एनर्जी है। यदि ऐसा है गाइस कि आप लोगों को में से कुछ लोगों का ऐसा है, तो वो भी जैसे आपकी जो इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, है ना, तो इस तरह का धोखा आपको कोई दे नहीं सकता। आप अंदर से आपको पहले से आभास हो जाएगा कि ये व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी है। मतलब अब आपको कोई धोखा नहीं दे सकता। कुछ लोग जो हैं अपने लाइफ पार्टनर के बारे में ही सोच रहे थे सिर्फ, है ना, उनको लेकर के यदि आप रीडिंग देख रहे हो तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कोई विश पूरी नहीं होती तो हम बैठ जाते हैं बच्चे की तरह जिद करके कि नहीं मुझे तो ये चीज़ चाहिए तो चाहिए ही सही, और जब हमारा काम नहीं होता है तो हम अकेले में बैठना पसंद करेंगे, ठीक है। मैं छोटे छोटे बच्चे भी आपने देखा होगा इस तरह के करते हैं, है ना, हाथ में जो चीज़ आई उठा के फेंक दी या फिर कमरा बंद करके बैठ गए, इस तरह की भी रहती है ना। तो इस तरह की भी किसी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि अकेलापन फील करेंगे और अकेले रहना पसंद करेंगे, मतलब किसी से बात करने का मन नहीं करेगा उनका, ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की, ठीक है। यदि आप रीयूनियन चाह रहे थे गाइस तो काफ़ी लोगों का तो हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है उनका आने वाले टाइम में होने वाला है, बहुत जल्द हो सकता है 2 महीने 6 महीने 3 महीने के अंदर अंदर आपका रीयूनियन हो जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने प्यार के बारे में इस तरह से सोचें कि बहुत ऐसा नेचर, मतलब किसी के प्रति ऐसा दिखाएंगे, बहुत लविंग केयरिंग, ऐसी एनर्जी आपको किसी न किसी के लिए मन में ऐसी फीलिंग आएगी, मतलब ऐसे दया भावना वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो आ सकती है, किसी को भी लेकर के आ सकती है, किसी के भी बारे में आप ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं यार इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। और ये हो सकता है कि कुछ लोगों की विश हो, है ना, कि जो बिल्कुल नीडी लोग होते हैं उनकी हेल्प करना, मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल साफ दिल के होते हैं उनकी आप जैसे हेल्प करना चाह रहे थे और आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसी भी एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम से हमारे पास है टेम्परेंस, तो डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में बैलेंस आएगा ही, है ना। काफ़ी लोग चाहते हैं बैलेंस में रखिए अपनी लाइफ को, हर सिचुएशन को बैलेंस में करना चाहते हैं और आप कर भी पाएंगे। थोड़ा काफ़ी लोगों ने पेशेंस बना के रखा हुआ है अब तक, है ना, तो जैसे किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है, जैसे जस्टिस नहीं मिल रहा हो, कई लोग तो बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी जो अपने आप को पेशेंस बना के रखा हुआ है, उन्होंने संयम बना के रखा हुआ है, वहाँ भी जो है आप सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप बैलेंस बना के रख पाए। और जो नहीं बना के रख पाए हैं गैस, तो वो भी उनकी एनर्जी ऐसी कि वो चाहते हैं कि हर जगह बैलेंस बना के रखें, ठीक है। तो ये थी आपकी एनर्जी। नंबर्स की बात करें तो 12 नंबर है, 2 नंबर है, फिर हमारे पास 21 और 7 नंबर है, फिर है हमारे पास 8 नंबर, 17 नंबर, और हमारे पास 7 नंबर, 16 नंबर, 11 नंबर और 9 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। और राशियों की बात करें तो हमारे पास वैसे तो सारी राशियां मौजूद हैं। कुंभ राशि है, मेष राशि एरिस, कुंभ राशि एक्वेरियस, और तुला राशि लिब्रा, वर्गो, कन्या, और है हमारे पास वृषभ राशि टॉरस, फिर है हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, और है हमारे पास वृषभ, टॉरस राशि, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ से निकल कर आई हैं, तो आपसे आपकी हो सकती है राशियाँ। आपके पार्टनर की तरफ देखते हैं। आपके पार्टनर बहुत किसी न किसी बात को लेके इमोशनल हो रहे हैं गाइस, है ना। इनके इमोशन जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये जैसे थोड़े पल में कुछ चेंज होते रहते हैं, मतलब, है ना। आज के दिन इनके इमोशन जो हैं
मतलब क्लैरिटी नहीं है इनके माइंड में एक तरह से किसी भी बात को लेकर के, है ना। चाहते हैं ये लेकिन कर नहीं पाते। टेम्परेंस, डेथ आपकी तरफ था, टॉवर इनकी तरफ डेथ। इनकी लाइफ में भी कुछ न कुछ खत्म हो सकता है आज के दिन, जो कि पॉजिटिव ही है। आपकी तरफ भी पॉजिटिव है टॉवर का कार्ड, इनकी तरफ भी डेथ का कार्ड पॉजिटिव है। यानी जो कुछ खत्म होगा उसके बाद जो इनकी फ्रेश स्टार्ट है वो एक बिल्कुल बिंदास वे में एक्शन ले सकते हैं ये, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। किसी न किसी तरह का इनको कुछ, जैसे हॉस्पिटल वगैरह का कोई मैटर हो, वहाँ भी डर रहे थे, सोच रहे थे। जैसे होता है ना कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती, हमको ऐसा लगता है कि ये करें या नहीं करें, है ना। सपोज जैसे हॉस्पिटलाइज की कोई इनकी लाइफ में कोई मैटर चल रहा हो हॉस्पिटल का, घर परिवार में किसी की तबीयत खराब हो या XYZ इनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी, तो इन्होंने जैसे वो डिसीजन लेने में हिम्मत जुटाई है। जजमेंट, ये भी हर जगह इनको भी, जैसे यदि इनसे कभी कोई जाने अनजाने गलती हुई है तो ये भी हर किसी के साथ ये जजमेंट करना चाहते हैं, ऐसा मन में इनके विचार आते हैं, है ना। और ये करेंगे भी गाइस, है ना। यदि इनसे गलत हुआ है तो भी ये करेंगे, और यदि इनके साथ किसी ने गलत किया है तो भी ये जजमेंट चाहते हैं। एंजल्स यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इनके साथ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट की पुरानी बातें कुछ ऐसी हैं जहाँ वह उनको याद आती रहती है, इस वजह से भी इमोशनल हो रहे हैं, है ना। वो बातें जब याद आती है ना, तो ऑफिस की बातें गाइस होता है, फैमिली के साथ हमने कोई टाइम अच्छा स्पेंड किया हो, सडनली कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाए तो हमें वो सारी बातें याद आती हैं, है ना। तो इस तरह से ये भी इमोशनल हो रहे हैं, और कहीं कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, तो वहाँ ये बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और किसी एक डायरेक्शन में ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये उसी जगह बढ़ेंगे गैस, उनकी तरफ बढ़ेंगे जहाँ इनको हैप्पी फील होगा, जहाँ इनको खुशियाँ मिलेंगी। ये अब स्ट्रेस वाली लाइफ जीना नहीं चाहते हैं, है ना। अब इनको बिल्कुल सुकून वाला जीवन चाहिए। बॉटम से हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स, है ना। कहीं किसी काम से दूर भी जाना पड़ सकता है गाइस, किसी भी वजह से आप लोगों में दूरी हो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों की। और कुछ लोग जो हैं, पास्ट की पुरानी जो बातें हैं वो जब याद आती हैं गाइस उनको, तो उनका मन करता है, यदि आप लव लाइफ को लेकर के देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, तो आपके पार्टनर जो हैं अलग अलग नंबर से जैसे स्पाई करते हों, आपका पीछा करते हों, जानने की कोशिश करते हैं। आप यदि आप लोगों ने ब्लॉक कर रखा है तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ना। मतलब इनको चिंता होती है आपकी भी, बट ये अब आपकी तरफ बढ़ते हैं गाइस, तो ये बिंदास वे में बढ़ेंगे। अब इनके मन में आपको डर नहीं देखोगे। यदि अब आप इनसे मिलते हो, बातचीत करते हो, तो आप समझ पाओगे इनसे बात करके कि अब इनके मन का जो डर है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है कुछ लोगों की। कुछ लोग ऐसे हैं जो हर जगह विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, हर जगह उनको सफलता चाहिए, है ना। वो उनको मिलती हुई दिखाई दे रही, मिलेगी भी गाइज आपके पार्टनर को, हर सक्सेस होंगे भी ये। यदि आप लोगों के बीच टोटली बातचीत बंद है तो कुछ लोगों के पार्टनर जो है बातचीत करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज के दिन उनकी बातचीत बंद हो जाए, ऐसा लगेगा कि आप पता नहीं अब कभी हमारी बात होगी भी नहीं, इस तरह की एनर्जी भी है, ठीक है। तो नंबर्स देख लेते हैं हम। नंबर 2 नंबर, 20 नंबर, 9 नंबर है, 18 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, और है हमारे पास 7 नंबर है, 6 नंबर है। 666 की एनर्जी है गाइस, है ना। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी आप जजमेंट चाह रहे हो, ये भी हो सकता है ना। आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए जानना चाहते हो, देख रहे हो, कुछ सोच रहे थे मन में, वहाँ भी आपको विक्ट्री चाहिए। तो ये भी हो सकता है कि आप के हस्बैंड या वाइफ की तरफ से आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, मतलब उनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी फील हो आपको। कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो बहुत बैलेंस बना के रखा हुआ है, और कुछ लोगों का ऐसा भी है जो अभी तक तो बहुत बैलेंस बना के रखा था, लेकिन अब उनका सब्र का बांध एकदम टूट गया जैसे, है ना। अब तक तो बहुत पेशेंस में थे, वो पेशेंस बना के रखा था, लेकिन अब ये बिल्कुल हो सकता है कि उनका पेशेंस खत्म हो गया, है ना। ये भी है। और जैसे डरते थे किसी चीज़ का, फियर की एनर्जी में थे यदि आपके पार्टनर,
है ना, कि मैं एक्शन लूँ या ना लूँ, या मैं काम ये करूँ या ना करूँ, किसी भी सेक्टर में हो सकता है गैस, है ना, लव लाइफ के अलावा भी। तो वहाँ जैसे इनके मन में डर और फियर था, तो वो जो है पेशेंस बना के रखा था इनने। इनको ऐसा लगता था नहीं यार अब थोड़ा और सही, थोड़ा और सही, लेकिन वो टूट चुका एक तरह से कुछ लोगों का। तो वो बिंदास होकर डिसीजन लेंगे अब अपनी लाइफ के। राशियों की बात करें तो एरिस, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है हमारे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और है हमारे पास एक्वेरियस, फिर है हमारे पास स्कॉर्पियो है, और सेजिटेरियस है, और पाइसेस है। ये राशियां निकल कर आई हैं, ठीक है। ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। आप दोनों की तरफ कोई नेगेटिविटी ऐसी नहीं दिखाई दी है आज के दिन। कुछ लोग के पार्टनर हैं जो किसी न किसी काम से उनको दूर जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये मैसेज भी आपको दे सकते हैं, यदि आप लोग की बातचीत हो रही हो तो आपको पता ही होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। दो कार्ड आ गए हैं। आपको लगता है गाइस कि आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है ना, आपको ऐसा लगता होगा, आपका जो भी मैटर होगा वहाँ उसमें आपको ऐसा फील होता हो यदि, तो आप डेफिनेटली किसी की हेल्प ले सकते हैं, और आप लेते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि होता ना कई काम ऐसा होता है जो हम अकेले नहीं कर पाते, है ना, तो किसी न किसी की हेल्प हमको लेनी ही पड़ती है। और कई बार ईगो के मारे हम नहीं बोलते, नहीं मैं तो अकेले कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन उसके बावजूद भी जब नहीं हो पाता है तो हमें बोलना पड़ता है। तो यदि आप किसी की हेल्प लेते हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपका वो काम बन जाए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का मीनिंग यहाँ ये भी है कि आप अपनी हेल्प लेके काम करते हैं तो आपका वो काम हो जाएगा, तो आपकी एक तरह से डायरेक्शन इस तरह से चेंज हो, ठीक है। टेक एक्शन, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, मतलब आप जब तक किसी को बताएंगे ही नहीं कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो कैसे आप अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं और कैसे आप सफल हो सकते हैं। तो जब आप एक्शन लेते हैं हेल्प लेने के लिए या कुछ अदर तरीका अपनाते हैं, तो हो सकता है कि आपके वो काम नेक्स्ट फ्यू मंथ में ईजीली बन जाए। कम्युनिकेट क्लियरली, आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहें। जिस किसी से भी आप चाहते हैं हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प के लिए बोल सकते हैं आप, है ना, तो वो अपनी बातों को क्लियरली बोलिए। यदि आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ भी, और अपने लव लाइफ को ही लेकर सिर्फ रीडिंग को यदि देखते हो आप, तो वहाँ भी आप कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से अपनी बातों को रखिए, ठीक है। रिलेशनशिप में भी आप अपनी बातों को क्लियरली रखिए। हेल्पफुल पीपल, उन लोगों की हेल्प कीजिए। ये भी श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जो बहुत ज़्यादा असहाय, मतलब खुद से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाते, है ना, तो उन लोगों की ब्लेसिंग्स से जो है आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये थी आप दोनों की एनर्जी। आप दोनों आज किस एनर्जी में रहेंगे, कैसा रहेगा आपका दिन। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।